YouTube के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस चैनल में हम मैथ्स से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के NCERT बुक के चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल के बारे में। आज के इस वीडियो में हम एरिया ऑफ द सर्किल, सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्किल और पाई की वैल्यू इनसे रिलेटेड बात करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स पर भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेफिनेशन जो है वो सर्किल की क्या होगी। तो पहला पॉइंट हमारा आज का है कि डेफिनेशन क्या होगी सर्किल की। सपोज एक पॉइंट P है, वो पॉइंट P इस प्रकार मूव कर रहा है कि इस पॉइंट P की एक सर्टेन पॉइंट, फिक्स पॉइंट O से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस ऑलवेज सेम है। जब वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है वो पॉइंट P, तो उस पॉइंट P की एक सर्टेन पॉइंट O से डिस्टेंस सेम है। तो इस प्रकार इस पॉइंट P ने जो ये पाथ बनाया, जो डॉटेड लाइन से शो कर रखा है, जिसको हम बोलते हैं लॉगस ऑफ पॉइंट P, इज नोन एज द सर्किल। तो ये जो पाथ बनाया है इस पॉइंट P ने मूव करते हुए इस फिक्स पॉइंट O के रेस्पेक्ट में, तो उस पाथ को हम बोलेंगे सर्किल। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन O एंड P, यानी फिक्स पॉइंट और पॉइंट P के बीच की जो डिस्टेंस है OP, वो होगी रेडियस ऑफ द सर्किल। उसको हम रेडियस ऑफ द सर्किल कहेंगे। और पॉइंट O जो है वो होगा सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल। और ये जो पूरा पाथ बनाया है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये पूरा पूरा पाथ की जो डिस्टेंस होगी वो पेरीमीटर ऑफ द सर्किल होगी, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। और इस पेरीमीटर ऑफ द सर्किल को ही हम सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्किल के नाम से बोलते हैं, सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्किल। यहाँ ये बात समझने की है कि इस डायग्राम में जो AP आप डिस्टेंस देख रहे हैं, जो कि सेंटर से पास हो रही है, ये डायामीटर है, इसको हम डायामीटर बोलेंगे। और डायामीटर, जिस सपोज हम D से शो करें, तो डायामीटर और रेडियस के बीच में जो रिलेशन है वो है D इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R। मतलब डायामीटर रेडियस का डबल होगा, यानी इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि जो रेडियस होगा वो डायामीटर का हाफ होगा। अब हम बात करते हैं एक और टॉपिक के बारे में। अर्लियर क्लासेस में आपने देखा होगा कि जब हम सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्किल में उसके डायमीटर का डिवाइड करते थे, तो हमें एक फिक्स्ड रेशो मिलता था, और उस फिक्स्ड रेशो को हम ग्रीक लेटर पाई से डिनोट करते थे। यानी कोई भी सर्किल है, उस सर्किल की हम सर्कम्फ्रेंस, मतलब उसकी आउटर जो ये पूरी की पूरी लेंथ है, इस पूरे आउटर को यदि हम कैलकुलेट कर लें, नाप लें, और नापने का तरीका है कि हम एक स्ट्रिंग, एक डोरी को रखें P पॉइंट पर और इस पूरे पाथ के अलोंग रख करके फिर हम उसको मेजर कर सकते हैं कितना लंबा है हुआ पाथ ये। तो उस पाथ में यदि हम उसके डायमीटर से डिवाइड करें तो हमें एक फिक्स रेशो मिलता है पाई, जिसको कि हम ग्रीक लेटर से शो कर रहे हैं। तो ये फिक्स रेशो पाई है। तो यहाँ से सर्कम्फ्रेंस का हम फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, सर्कम्फ्रेंस अपॉन सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्किल। और डायमीटर, जैसा कि हमने शो कर रखा है रिलेशन 1 में, डायमीटर इक्वल टू 2R, तो डायमीटर को हम प्लेस कर देते हैं 2R से, और ये रेशियो हमारे पास में है पाई। तो यहाँ से सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्किल मिला हमें 2πr। ये हमारे पास एक फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला
सर्किल से रिलेटेड मिलता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल इज 2πr, जिसको हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज इक्वल टू 2πr, जहाँ पाई की वैल्यू, इसको समझने की ज़रूरत है, पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 या फिर हम 3.14 कंसिडर करते हैं। लेकिन यहाँ समझने की बात है कि सपोज़ किसी क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू 22/7 गिवन हो तो हमें 22/7 ही लेना चाहिए। उस केस में हमें 3.14 नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे आंसर डेसिमल के जो बाद के प्लेस है वहाँ से वो डिवाइड कर जाएगा, वह डिफरेंट हो जाएगा। और सपोज़ यदि हमें क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है तो फिर हमें 22/7 लेने से बचना चाहिए। ये पॉइंट इसलिए बताया कि एग्जामिनेशन में हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर फिर क्या होता है कि कई बार इस टाइप से हम वैल्यू को ले लेते हैं तो हमारे आंसर थोड़े से वेरी हो सकते हैं और उस केस में हमारे मार्क्स जो हैं वो कट भी हो सकते हैं। अब आज का जो हमारे पास में थर्ड रिलेशन है वो है एरिया ऑफ द सर्किल। एरिया ऑफ द सर्किल, उसका जो फॉर्मूला हमारे पास में है वो है πr²। ये सेकंड इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 12.1 क्लास 10th में। उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो एरिया ऑफ द सर्किल दैट इज़ πr² और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल दैट इज़ 2πr से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू जिसके बारे में अभी हमने अर्लियर डिस्कस किया है वो बात ध्यान में रखनी है। आर जो है वो रेडियस है। अब हम इन दोनों फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, जैसा कि मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रीड कर रहा हूँ। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ दीज टू सर्किल्स। कहने का मतलब ये है कि हमें दो सर्किल दिए हैं जिनके की रेडियस फर्स्ट सर्किल की 19 सेंटीमीटर है, सेकंड की 9 सेंटीमीटर है। तो हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड करनी उस न्यू सर्किल की, हमें उसकी रेडियस फाइंड करनी न्यू सर्किल की जिसकी कि सर्कमफ्रेंस इन दोनों गिवन सर्किल की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्विवेलेंट है। तो हम इस क्वेश्चन को इस टाइप से बहुत इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। हमें फर्स्ट सर्किल की जो रेडियस दी है वो 19 सेंटीमीटर दी है। सपोज उसको हम R1 सपोज कर लेते हैं, तो R1 हो गया 19 सेंटीमीटर और सेकंड सर्किल की जो रेडियस है वो है हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम उसको सपोज करते हैं 9 सेंट R2 से। ये डिनोट ले लिया R1 एंड R2। और जो न्यू सर्किल जिसकी कि हमें रेडियस फाइंड करनी है उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द जो क्वेश्चन है हमें ये गिवन है कि उन दोनों सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस है उनका सम न्यू सर्किल की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्विवेलेंट है। इट मीन्स न्यू सर्किल जिसकी रेडियस r है तो उसकी सर्कमफ्रेंस हो गई 2πr और R1 और R2 रेडियस वाले सर्किल की सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 2πr1 और सेकंड की हो जाएगी 2πr2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में बहुत इजीली आंसर 2π हमने कॉमन लिया तो R1 प्लस R2, ये 2π से कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली रिजल्ट आ गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब R1 और R2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो 19 प्लस 9 डेट इज 28 सेंटीमीटर, यानी जो न्यू सर्किल है उसकी रेडियस जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 28 सेंटीमीटर। तो ये एक्सरसाइज नंबर 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन था। तो हमने देखा कि किस प्रकार हम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल का फॉर्मूला इजीली यूज़ करके और जो फिर क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको अप्लाई करके हम फाइंड कर सकते हैं जो भी रिलेशंस हमें फाइंड करने हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर। एक क्वेश्चन जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये इसी एक्सरसाइज का। द रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो सर्किल हैं जिनकी रेडियस एक की 8 सेंटीमीटर है, सेकंड की 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्किल।
हमें उस सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है जिसका कि एरिया इन गिवन सर्किल्स के एरिया के इक्वलेंट है। तो क्वेश्चन का मीनिंग तो क्लियर है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बार फिर हमें जो क्वेश्चंस की जो वैल्यू हैं उसको हमें पहले शॉर्ट लिस्टेड कर देना चाहिए। अगेन हमने फर्स्ट सर्किल की रेडियस को R1 सपोज किया, तो R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ये गिवन है, और R2 हमें हो गया 6 सेंटीमीटर जो हमें गिवन है। और जो न्यू सर्किल बनेगा जिसकी कि हमें रेडियस फाइंड करनी है उसकी हमने R सपोज की है। तो ये तो हो गया हमारे पास में क्या क्या वैल्यू, समरी हो गई क्वेश्चन की। अब हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल हो गया पाई R1 स्क्वायर, यानी ये हो गया पाई और R1 स्क्वायर, इट मीन्स R1 की वैल्यू 8 है तो 8 स्क्वायर। सेकंड सर्किल का जो एरिया हमारे पास में हो गया वो हो गया पाई R2 स्क्वायर, पाई 6 स्क्वायर। अब क्वेश्चन के हिसाब से न्यू सर्किल का एरिया इन दोनों सर्किल के एरियाज के सम के इक्वलेंट है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पाई इधर कॉमन ले लिया हमने, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये पाई से कैंसिल आउट, तो R स्क्वायर हो गया हमारे पास R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो 64 प्लस 36 100। तो R स्क्वायर की वैल्यू 100 है हमारे पास, इट मीन्स R की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम किसी वैल्यू के स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमें प्लस माइनस का साइन यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो जो न्यू सर्किल है उसकी रेडियस हमारे पास में हो गई 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एरिया से रिलेटेड फॉर्मूला यूज़ करना था, और उसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया वो सर्कमफ्रेंस का यूज़ किया है। तो इस प्रकार डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं एरिया और सर्कमफ्रेंस से रिलेटेड हमें दी जा सकती है और हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन की और बात करते हैं। ये एक फिगर आपको गिवन है ऑन ए आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ये डायग्राम में शो हो रहा है, ये डायग्राम में डिफरेंट कलर शो हो रहे हैं यहाँ पर। फिर ये हमसे कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। जो गोल्ड स्कोर है उसका डायमीटर हमें दे रखा है 21 सेंटीमीटर, डायमीटर गिवन है ये। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड, और जो ईच ऑफ द अदर बैंड्स हैं, जो स्ट्रिप्स बनी हैं, उनकी जो विड्थ है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच स्कोरिंग। तो सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान रखना है यहाँ पर कि गोल्ड स्कोर जो है उसकी डायमीटर 21 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस ऑब्वियसली हो जाएगी 10.5। तो गोल्ड स्कोर की होगी 10.5, और फिर अदर बैंड्स 10.5 सेंटीमीटर है, तो 10.5 सेंटीमीटर उसमें ऐड हो जाएंगे। और फिर पहले हम गोल्ड जो स्कोर है उसका हमने फाइंड कर लेंगे रेडियस, और फिर उसके बाद में आउटर बैंड्स वाला 10.5 ऐड करके उसकी रेडियस फाइंड कर लें, और फिर हम उन दोनों का एरिया निकाल के फिर माइनस कर देंगे, तो हमें ईच एरिया की जो है, ईच पार्ट जो है उसका हमें एरिया फाइंड हो जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो ये इंफॉर्मेशन आपके सामने शेयर की है और उसको एरिया ऑफ सर्किल और एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ में आए होंगे।
और इसी प्रकार आप अदर क्वेश्चंस डिफरेंट R D शर्मा की बुक से लेकर के आप उनके बारे में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इस टेक्स्ट बुक्स में NCERT में क्वेश्चंस बहुत शॉर्ट है, कम है। तो डिफरेंट क्वेश्चंस आप लेकर के आप ट्राई करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो मुझे पूरा बिलीव है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसकी रिंग बजाएं, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।